हिंदुस्तान की हुकूमत है, ये बहुमत का फ़ायदा उठाते हुए रोज़ नए नए कानून संविधान के उल्लंघन करते हुए, कह सकते हैं कि संविधान की अनदेखी करते हुए पास कर देते हैं। चंद लोग हैं जिनको वक्त बारे में जानकारी ही नहीं, जिनको वक्त से कुछ मतलब ही नहीं, और हम इस मौलिक अधिकार को हम मान लेकर ही हैं कि हमारे जो वक्त में है ज़्यादातर आपको 75% कब्रिस्तान है। वक्त को हम समझते हैं ये एक बहाना है लोगों को उलझाने का। आप हमसे सवाल नहीं पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी। इस वक्त हम बेगूसराय के कैंटीन चौक पर हूँ। मैं आपको बता दूं कि वक्त बोर्ड बिल को लेकर के यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है आज इकट्ठा हुए हैं और रैली भी निकाली है। रैली हर हर महादेव चौक से निकाली गई है। फिलहाल किस मुद्दे को लेकर के आज इन लोगों के द्वारा रैली निकाला गया है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैडम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आकर हमसे बात करने के लिए। आज जो आप लोगों के माध्यम से जो रैली निकाला गया है, देखिए, जो हमारी अभी हिंदुस्तान की हुकूमत है, ये बहुमत का फ़ायदा उठाते हुए रोज़ नए नए कानून संविधान के उल्लंघन करते हुए, कह सकते हैं कि संविधान की अनदेखी करते हुए पास कर देती है। हमारा संविधान हमें धर्म की उपासना का, अपने हिसाब से पूजा प्रार्थना का, पहनावे का, खान पान का सबका इजाज़त देता है। हिंदुस्तान के सभी शहरी एक बराबर हैं, लेकिन ये संविधान में छेड़छाड़ करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए हैं जो बिल्कुल हमारे धर्म के जो शरीयत है उसके खिलाफ है। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे आबो अजदाद ने जो संपत्तियां अल्लाह के राह में दान दी हैं कौम की बेहतरी के लिए, उसके में आप कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले? आप कैसे तय कर सकते हैं कि इसमें कौन मेम्बरान होंगे? आप कैसे तय कर सकते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होगा? ये हमारी चीज़ है। हमारे घर में आकर आप तय करें कि हम खाना क्या खाएं, हम कपड़ा क्या पहने, हमारा लिबास क्या होगा, हम किस कमरे में रहेंगे, ये आप नहीं ना तय कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने हमारे हक की तलफी की है, यानी हमारे हक को छीनने की कोशिश की है। और इसी के लिए आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया और उसके साथ बिहार की तमाम सेकुलर पार्टियां जो गठबंधन में हैं, जो हिंदुस्तान के संविधान में यकीन रखती हैं, जो हमारी शहरियत का जो मुकम्मल तौर पर अमल करती हैं, उन्होंने आज यहाँ बेगूसराय में एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जन सैलाब निकाला, एक विशाल जलसा, एहतजाज मार्च, जो बताने के लिए हुकूमत को काफ़ी है कि आपका ये ज़बरदस्ती का कानून हम नहीं मानते हैं। इन्होंने वक्त में बायूज़र ला जो डाला है या फिर इन्होंने उसके साथ जो छेड़छाड़ की है, इन सब चीज़ों के खिलाफ आज हम सड़कों पर हैं। डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, नगर निगम पार्षद, नगर निगम बेगूसराय। आप ही के समुदाय के कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि जो बिल पास हुआ है उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोग सड़कों पे क्यों? सर, जो आप कह रहे हैं वो चंद लोग हैं जिनको वक्त बारे में जानकारी ही नहीं, जिनको वक्त से कुछ मतलब ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि जो बिल पेश किया गया है संविधान के संसद के अंदर और जो पास किया गया है वो डायरेक्ट अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 जो तमाम शहरी हिंदुस्तान में जितने भी धर्म है सबको बराबरी का अधिकार देता है, और ये डायरेक्ट जो है अनुच्छेद 25 और 26 का भी उल्लंघन कर रहा है, जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 29 और 30 का भी उल्लंघन कर रहा है, जो हमें अपनी जो जायदाद है और मदारिस है, मकातिब है, खानकाएँ हैं, मंदिरें हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब के बनाने का, रख रखाव करने का अधिकार देता है। उन सब का उल्लंघन है, और उन सब के उल्लंघन की वजह से जो मौलिक अधिकार हमारा हनन हो रहा है, इसी के लिए हम सड़कों पर उतरे हुए हैं और हम इस मौलिक अधिकार को हम मान लेकर ही रहे। यही हमारा मांग है। अगर नहीं सरकार मानी तो फिर नहीं मानी तो हम इसको मनाते रहेंगे जब तक हमारे अकाबिर जिस रुख पर हमें चलाने की कोशिश करेंगे हम उस पर चलते रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के ज़रिए आज जो ये प्रोटेस्ट किया गया है, ये इसी चीज़ का ऐलान है कि आप जब तक नहीं मानेंगे हम इसी तरह से एहतजाजी मुजाहिरा अमन तरीके से हम करते रहेंगे, जो संवैधानिक दायरे में होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हाफिज़ निहालुद्दीन इशाक़ी, जमीयत जोर तौर से मजम्मत कर रहे हैं। और इसमें ये गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इस वक्त बोर्ड को अगर कानून का हिस्सा बना दिया जाएगा तो आम पब्लिक को, अति पिछड़े लोगों को बहुत ज़्यादा से फ़ायदा होगा। मैं आपसे ये माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो वक्त में है ज़्यादातर आपको 75% कब्रिस्तान होंगे। तो क्या कब्रिस्तानों के ज़रिए हम कोई इनकम करके उनको जनरेट करेंगे? और जो मस्जिदें हैं जो बग़ैर बेनिफिट के होती है, और खानका है, मदरसे हैं, ये सब चीज़ें, ये एक दिखावा है कानून, ये
वक्त के जरिए कि हम आपके साथ हैं, ये उनका छल है, दिखावा है, इसको हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज इसी सिलसिले में हम लोग आज 3 मार्च में हम लोग एक रैली निकाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही शान रैली थी और तमाम मुस्लिम के जितने तंजीम के लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया और जो सेकुलर पार्टियाँ हैं उन्होंने हिस्सा लिया और बेगूसराय के जितने सेकुलर लोग हैं उन्होंने भी इसमें साथ लिया और पूरी तरह का हिस्सा लिया। सब बात तो डॉक्टर शगुफ्ता ताजर बता ही दी और लोग बता दी। एक बात मेरे जहन में आ रहा कि वक्त संशोधन बिल से चंद लोगों को फ़ायदा होगा, जैसा कि सरकार बता रही है। हम ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क को जिससे फ़ायदा हो, जैसे रोज़गारी, उस पर आपने क्या काम किया? सरकार ये बताएगी पूरे मुल्क को इससे फ़ायदा होगा, क्या होगा? आप जो है आप रोज़गार लाइएगा, करप्शन दूर कीजिएगा, इस पर आप क्या काम किया? आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी कॉन्फ्रेंस किए हैं कि हमने ये रोज़गार दिया, हमने करप्शन दूर कर दिया? आपको जो एजेंडा था मैनिफेस्टो था बीजेपी का या सरकार का, उस पर क्या काम? वक्त संशोधन बिल हम समझते हैं ये एक बहाना है लोगों को उलझाने का कि आप हमसे सवाल नहीं पूछिए, हम तरह तरह की बिल ला। किसान का क्या हुआ? आप तो किसान के हित में लाए थे। किसान कहते हैं हमको उसकी ज़रूरत नहीं, आप मशवरा क्यों नहीं करते? जिनको बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, जिससे रिलेटेड आप बिल ला रहे हैं उसको पता नहीं, उसको आप मशवरा क्यों नहीं करें? और आप एक बात कह रहे थे कुछ लोगों को इससे आपत्ति नहीं है। एक बात आपको ध्यान में बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं कि हम इनके साथ रहेंगे, कुछ हमको कुछ चेयरमैन बना देगा, कुछ हमको पार्टी में सरकार में ये कर देगा। हर जगह ऐसे लोग हैं, हर जगह। हम लोग खुददार लोग हैं, हमारे अकाबरीन जहाँ कहेंगे, जिस हाल में कहेंगे लब्बैक कहेंगे और हम गलत के साथ कभी न थे, न है, न इंशाल्लाह आगे रहेंगे। क्या नाम हुआ? रुहुल्लाह राम हुआ। तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि जो वक्त बिल जो पास हुआ है संसद के द्वारा हुआ बिल्कुल ही गलत है और हम लोग तब तक यह इस तरह का रैली निकालते रहेंगे जब हम लोगों की मांग को सरकार पूरी नहीं करती है। देशवाणी न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।